हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की इंग्लिश बुक का फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर एंड दैट वाज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 स्टोरीज बेसिकली दिए गए थे। फर्स्ट जो स्टोरी थी दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है देन गो एंड वॉच दैट वीडियो। एंड उसका जो नेक्स्ट जो स्टोरी था डैट इज़ द ब्लैक एरोप्लेन, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या होता है, एक पायलट थे एंड वो पायलट ही इस चैप्टर के राइटर हैं। तो वो फ्रांस में होते हैं एंड वो लंदन जाना चाहते हैं वाई टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। तो जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग भी होते हैं, जो पढ़ करके हमको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर स्टार्ट करते ही हमें बताया जाता है कि जो हमारे नरेटर हैं मीन्स जो हमारे राइटर हैं वो फ्लाई कर रहे होते हैं फॉर इंग्लैंड बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। ऑथर जो है वो अपने डेकोटा प्लेन से फ्लाई कर रहे होते हैं एंड उनका जो फ्लाइट नंबर था डेट वाज DS-088 एंड रात में वो फ्लाई करते हैं। रात में क्यों? क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उनको अपनी फैमिली के साथ करनी थी जो कि इंग्लैंड में थे एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं टू मीट हिज फैमिली। बेसिकली जब आपको फ्लाई करना होता है तो आप क्या देखते हो? आप यही तो देखते हो हाउ इज़ द वेदर, हाउ इज़ द स्काई एंड हाउ इज़ द विजिबिलिटी। That's why वो देखते हैं the stars were shining in the clear sky and he could see Paris clearly from the sky because वो फ्रांस में थे एंड जब वो फ्लाई कर रहे थे तो पेरिस क्लियरली आसमान से दिखाई दे रहा था बिकॉज आसमान इतना ज़्यादा साफ था। नाउ व्हाट हैपन, जब आप फ्लाई करते हो तो नॉर्मली आप क्या करते हो? व्हाट यू डू, आप कॉल करते हो। वैसे ही ऑथर डिसाइडेड टू कॉल पेरिस कंट्रोल एंड वो उससे पूछते हैं हेलो पेरिस कंट्रोल, आई एम इन द वे ऑफ लंदन। एंड उसके बारे में उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन सामने से आते हैं। पेरिस कंट्रोल उनको बोलता है टू टेक 12 डिग्री वेस्ट एंड आल्सो उन्होंने अपना सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक भी लगा लिया था। सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, रिमेंबर दिस। और उन्हें ऐसा लगा कि वो इस सिंगल फ्यूल के टैंक से अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। पेरिस कंट्रोल के बताने पर वो 12 डिग्री वेस्ट टर्न हो गए एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, स्काई इज क्लियर एंड वो अपने एक्साइटमेंट के साथ फ्लाई भी कर रहे होते हैं। देन आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड समथिंग, उन्होंने कुछ देखा। सब कुछ शांत था, सब कुछ क्लियर था। सरप्राइजिंगली ही नोटिस समथिंग, व्हाट ही सा, द स्टॉर्म क्लाउड। उन्होंने तूफानी बादल देखे एंड वो बादल कैसे लग रहे थे? दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। Black mountains, that means cloud were so big and that's why it was looking like black mountain। एंड उन्हें पता था कि अब वो फ्लाई तो नहीं कर सकते हैं इन ब्लैक माउंटेन्स के ऊपर से एंड उन्हें समझ ही नहीं आया। फॉर अ वाइल ही लिटरली डिड नॉट नो व्हाट टू डू। पहले उन्होंने सोचा चलो वापस चलते हैं पेरिस, बट उन्हें अपने फैमिली के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी करनी थी। विदाउट थिंकिंग एनीथिंग ही टुक द रिस्क। उन्होंने लंदन जाने का रिस्क ले लिया एंड वो अपने प्लेन को उस स्टॉर्म में चलाने लग जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स द क्लाउड लाइक माउंटेन्स एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग। उन्हें प्लेन में कुछ भी नहीं दिख रहा था। एवरीथिंग वॉज डार्क एंड ब्लैक। वो जो उनका ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था वो एयर में ट्विस्टिंग एंड जंपिंग कर रहा था। नाउ ऑथर जो है वो कंपास में देखते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, बट इट इज़ ऑल गॉन। वो तो वर्क करना बंद कर चुका था, कंपास उनका बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। एंड ही ट्राइज टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल एंड अगेन देयर वाज नो रिस्पॉन्स। अब उन्हें समझ आ चुका था डेट ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। देन कुछ समय बाद व्हाट हैपेंड, हर तरफ ब्लैक क्लाउड थे एंड उस ब्लैक क्लाउड में उन्होंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। एक ब्लैक एरोप्लेन उन्होंने देखा इन द क्लाउड एंड उन्होंने ये भी देखा डेट वो ब्लैक एरोप्लेन उस तूफानी बादल में फ्लाई कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उस एरोप्लेन को देखा, उसके पायलट को देखा, ही वॉज ग्लैड, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। एंड ऑथर को ये लगा कि जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो ऑथर से खुद को फॉलो करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर एक लाइन जो आप यूज़ कर सकते हो डेट इज़ ऑथर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ऑथर ने उसे एक अच्छे बच्चे की तरह फॉलो किया एंड आधे घंटे के लिए उन्होंने प्लेन चलाया एंड जब उन्होंने फ्यूल टैंक की तरफ देखा, ही कुड ओनली फ्लाई द प्लेन ओनली फॉर
5 and 10 minutes because it was the second and last fuel tank। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि उन्होंने केवल सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक को अपने साथ अपने प्लेन के साथ कनेक्ट किया था, जिससे वो केवल 5 से 10 मिनट तक ही प्लेन को फ्लाई कर सकते थे। सो ऑथर वापस से डर गए, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। बट सडनली ही सा, उन्होंने अचानक से क्या देखा, 2 ब्राइट लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम। उनके सामने 2 चमकती हुई लाइंस दिखाई देती हैं। एंड व्हाट वेयर दिस ब्राइट लाइन? ऑफ कोर्स रनवे। एंड वो रनवे पर पहुंच चुके थे एंड वो सॉफ्टली लैंड कर जाते हैं। एंड ही गेट अ साई ऑफ रिलीफ, यानी कि वो एक गहरी आराम की सांस लेते हैं। सो जब वो लैंड करते हैं, वो अचानक से अपने फ्रेंड को ढूंढने लग जाते हैं। वेयर इज़ दैट ब्लैक एरोप्लेन? वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं, बट स्काई वॉज एम्प्टी। कोई वहाँ था ही नहीं। मतलब पूरे टाइम उन्होंने जिसको फॉलो किया, देयर वॉज नथिंग इन द स्काई। सो फटाफट से वो पेरिस कंट्रोल में जाते हैं एंड पूछते हैं, कुड यू प्लीज़ टेल मी, वो ब्लैक एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा था, जिसको मैंने फॉलो किया, वो कहाँ गया? वेयर इज़ दैट ब्लैक एरोप्लेन एंड वेयर इज़ दैट पायलट? आई वॉन्ट टू थैंक हिम। सो वहाँ जो लेडी होती है वो हंसती है एंड कहती है, ब्लैक एरोप्लेन, देयर वॉज नो अदर प्लेन फ्लाइंग। आपके साथ तो कोई दूसरा प्लेन फ्लाई ही नहीं कर रहा था। एंड नरेटर उस मिरेकल को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। वो आगे कुछ नहीं बोलते हैं एंड यहीं पर ये स्टोरी समाप्त होती है। सो आई होप आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।